चलिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कॉमन नेम इसका क्या है, कॉमन नेम इसको हम क्या बोलते हैं, रेड एल्गी बोलते हैं। दूसरा क्या है कि ये मेराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। मेराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। फिर दूसरा क्या है कि इसका जो ज़्यादा जो कंसंट्रेशन जो देखा गया है, द ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ रेड एल्गी, greater concentration of red algae found in warmer area. Red algae found in warmer area, जो भी वार्मर एरिया वाले जो भी मेराइन वाटर हैं उनमें ये ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। दूसरा जो है इसका जो कलर है रेड क्यों होता है, क्योंकि इसके पास देखा गया है क्या कि इसके पास एक प्रीडोमिनेंटली टाइप ऑफ क्या है रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसका नाम क्या है आर फाइको इरिथ्रिन। आर फाइको इरिथ्रिन इस पर्टिकुलर रेड पिगमेंट के कारण, इस पर्टिकुलर रेड पिगमेंट के कारण इसका जो कलर होता है कैसा होता है, रेड होता है। दूसरा जो है इसका जो इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर देखा गया है क्या कि फिलामेंटस टाइप ऑफ क्या है रेड एल्गी प्रेजेंट होते हैं। फिलामेंटस टाइप ऑफ रेड एल्गी, इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल के तौर पर इसको बोलते हैं पॉलीसिफोनिया, क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलीसिफोनिया। फिलामेंटस टाइप ऑफ रेड एल्गी क्या बोलते हैं, इसका एग्जांपल क्या है, पॉलीसिफोनिया। दूसरा क्या है इसका देखिएगा, रिबन लाइक कुछ रेड एल्गी प्रेजेंट होते हैं, जो इसका स्ट्रक्चर कैसा मिलता है, रिबन की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें देखिएगा क्या कि इसके अंदर जो एग्जांपल आते हैं उसको लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रस बोलते हैं। और एक सुने हुए कि रेड एल्गी के बारे में, जिससे क्या होता है जो लेबोरेटरी में यूज किया जाता है अगरोज। अगरोज एक तरह का क्या है केमिकल है जो बैक्टीरियल कल्चर या जो भी हम लोग फंजाई वगैरह का जो कल्चर करते हैं लैब के अंदर, लैब के अंदर जो भी कल्चर किया जाता है तो उसमें केमिकल यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं एग्रोज। इसी एक एग्रोज क्या एक तरह का जेल है, जो कि इस जेली लाइक मटेरियल को किससे ओपन किया जाता है, एक अगार केमिकल निकलता है उस उससे ओपन किया जाता है। ये अगार को आइसोलेशन कहाँ से होता है, तो इस अगार का आइसोलेशन कहाँ से होता है, रेड एल्गी से होता है। उस पर्टिकुलर रेड एल्गी का नाम क्या है, जेलिडियम। जेलिडियम ये क्या है आपका रेड एल्गी है, जिसका जो स्ट्रक्चर होता है किस तरीके का होता है, लेसेस लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। तो आप लोग के पीरियोडिक में क्वेश्चन भी आया होगा कि अगार अगर हम कहाँ से ओपन करते हैं, तो उसमें ऑप्शन रहा होगा कि अगर हम कहाँ से ओपन करते हैं, तो रेड एल्गी से करते हैं ओपन। रेड एल्गी से सर। हाँ। फिर क्या है नेक्स्ट जो इसके अंदर जो पढ़ना है कि इसके अंदर कौन कौन से मेजर पिगमेंट होते हैं। एक तो मेजर पिगमेंट इसका क्या हो गया, रेड रेड पिगमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर फाइकोइरिथ्रिन बोलते हैं। इसके अलावा आर फाइकोइरिथ्रिन के अलावा मेजर पिगमेंट, ये होते हैं मेजर पिगमेंट ऑफ, मेजर पिगमेंट ऑफ रेड एल्गी। तो इसमें पहला जो मेन पिगमेंट क्या था बताए थे, आर फाइकोइरिथ्रिन। आर फाइकोइरिथ्रिन, और इसके अलावा एक और पिगमेंट होता है आर फाइकोसाइनिन। आर फाइकोसाइनिन देख लिए हैं। फिर दूसरा जो इसका जो इम्पोर्टेंट पिगमेंट है, जो क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल ए, उसके बाद क्लोरोफिल बी है,
क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, उसके बाद बीटा कैरोटीन, ये सब क्या है इसके अलावा क्या है, सब पिगमेंट है, जहाँ पे क्लोरोफिल ए जो है इसके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होते हैं, और बाकी सब ये दोनों क्या है आपके एक्सेसरी पिगमेंट है। दूसरा क्या है कि इसके अंदर भी रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि हम लोग पढ़े थे दोनों एल्गी में कि रिजर्व फूड मटेरियल। अच्छा, आप लोग बताइए कि जो क्लोरोफाइसी होते हैं या जो ग्रीन एल्गी होते हैं उसमें रिजर्व फूड मटेरियल किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? उसके रिजर्व फूड मटेरियल का नाम बता सकते हैं आप लोग? रिजर्व फूड मटेरियल ग्रीन एल्गी के केस में, तो वहाँ पे ग्रीन एल्गी के केस में हम लोग पढ़े थे क्या कि रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, स्टार्च होता है। जबकि हम लोग ब्राउन एल्गी के केस में पढ़े थे क्या कि वहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, मैनिटॉल होता है और लेमिनेरिन होता है। उसी तरह यहाँ पे क्या होता है, इसको हम बोलते हैं फ्लोरिडियन स्टार्च बोलते हैं, फ्लोरिडियन स्टार्च। ये क्या है, इस फॉर्म में इसके फूड मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। दूसरा क्या है कि इसके सेल वॉल में क्या होते हैं, सेलुलोज प्रेजेंट होते हैं, सेल वॉल हैव सेलुलोज, इसके अंदर सेल वॉल के अंदर क्या है, सेलुलोज का कंपोजिशन है। दूसरा क्या है कि इनके पास जो होते हैं ये फ्लेजिला जो होते हैं, फ्लेजिला वगैरह जो कि मूवमेंट में मूव करते हैं, हेल्प करते हैं, वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। फिर जब हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रेड एल्गी कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो रेड एल्गी भी क्या करते हैं, सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन इन रेड एल्गी, रिप्रोडक्शन इन रेड एल्गी, सॉरी, रिप्रोडक्शन इन रेड एल्गी, इसमें देखते क्या है कि जो रेड एल्गी है ये भी दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं ये, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से मीन्स से वो करते हैं, तो इसमें पहला जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब आप लोग जानते हैं। दूसरा क्या है, इसके अंदर क्या होते हैं, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा भी क्या करते हैं, ये स्पोर फॉर्मेशन, ये सेक्सुअल स्पोर का जो फॉर्मेशन होता है इसके द्वारा भी क्या करते हैं, वो रिप्रोडक्शन करते हैं। दूसरा क्या है कि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, इसके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होते हैं। तो बाकी दो एल्गी के केस में पढ़े थे क्या कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसमें तीन तरीके से होते हैं, वो आइसोगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, एनिसोगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, और ओ गेमस होते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, ओ गेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, ये याद रखना है, ओ गेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। इसमें क्या देखते हैं कि इसमें क्या होता है, फीमेल का जो गेमेट होता है एक जगह पे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, और जो मेल गेमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, मूव करके क्या होते हैं, फीमेल गेमेट्स के पास आते हैं। तो इस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, ये किस तरीके से होते हैं, तो इसमें बोलते हैं भाया नॉन मोटाइल गेमेट, नॉन मोटाइल गेमेट्स के द्वारा क्या होते हैं, ये फ्यूज करते हैं। नॉन मोटाइल गेमेट्स सिर्फ किसका होता है, फीमेल गेमेट्स होते हैं, और बाकी जो मेल गेमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, ये याद रखना आप लोग। दूसरा क्या है कि इसके अंदर एग्जाम्पल जो देखिएगा आप लोग, तो एग्जाम्पल में जैसे बताए थे पॉलीसिफेनिया बताए थे, जेलिडियम बताए थे। एक और एग्जाम्पल है जो रेड एल्गी का, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, रेड एल्गी से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता है नीट वगैरह में, कि दो ऐसे रेड एल्गी का नाम बताइए। जैसे एक रेड एल्गी का नाम है ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया, और दूसरा नाम है क्या, जेलिडियम। ये दोनों क्या होते हैं, ये वैसे ये वैसे ग्रीन एल्गी हैं जिससे क्या होता है, अगार केमिकल क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। और इसी अगार को हम लोग क्या होते हैं, एज एग्रोज के फॉर्म में हम लोग, एज एग्रोज क्या करता है, लैब के अंदर जेल का फॉर्मेशन करता है। इसी जेल में हम लोग क्या करते हैं, इसी पर्टिकुलर जेल का यूज करके हम लोग डीएनए आइसोलेट करते हैं, जो कि आपको क्लास 12th में पढ़ना है। उसका नाम, उस टेक्निक का नाम है एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और दूसरा एग्रोज का काम क्या है कि इस एग्रोज का काम हम करते हैं, जैसे किसी लैब में हम किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया को ग्रो कराना है,
तो जैसे जैसे मान लीजिए स्टेफाइलोकोकस हो गया, स्ट्रिप्टोकोकस हो गया, लैक्टोबैसिलस हो गया, तो उस बैक्टीरिया को ग्रो हम कहाँ कराते हैं, इसी एग्रोज जेल पे हम क्या कराते हैं, उस बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं। तो अभी नेक्स्ट जो इसका जो डिवीजन है उसको हम लोग पढ़ते हैं, ब्रायोफाइट्स है। ब्रायोफाइट ये आपका थैलोफाइटा एक ब्रीफ रूप में ख़त्म कर दिए, कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन इतना काफ़ी है आपके बुक के अनुसार। फिर जो नेक्स्ट जो आपका जो डिवीजन है प्लांट किंगडम का, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइटा बोलते हैं। ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा के अंदर आप लोग को क्या पढ़ना है कि वैसे प्लांट को रखा गया है कि जिसके अंदर क्या है, देखा गया है क्या कि ये तो टेरेस्ट्रियल रीजन में ग्रो करते हैं, और टेरेस्ट्रियल रीजन में ग्रो करने के कारण और इसके रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, एक्वाटिक मीडियम चाहिए। तो इस सभी कैरेक्टर के कारण क्या कहा जाता है, इसको एम्फीबियन कहा जाता है। कि ये तो ग्रो कर रहे हैं कहाँ पे, ये ग्रो कर रहे हैं लैंड पे, कॉलोनाइज हो रहे हैं कहाँ, लैंड पे हो रहे हैं, लेकिन इनके रिप्रोडक्शन के लिए और इनके गेमेट्स के फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो इसलिए इस कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियन और प्लांट किंगडम बोलते हैं। तो आइए इसके हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट। तो ये ध्यान रखना है आपको, कंपैरेटिव स्टडी करना है। जैसे थैलोफाइटा में हम लोग क्या पढ़े थे, वहाँ पे पढ़े थे क्या कि जो भी उसका प्लांट बॉडी है थैलस लाइक है, उसमें कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं हुआ, ना रूट बना है उसमें, ना लीफ बना है, ना स्टेम बना है। लेकिन यहाँ पे देखते क्या है कि थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन हो, उस पर्टिकुलर जो इस वाले प्लांट में क्या हो गया, डिफ्रेंसिएशन हो चुका है। तो पहले इसका करेक्टर देख लेते हैं। फाउंड इन कहाँ पे, ये पर्टिकुलर मॉइस्ट एरिया में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पाते हैं, जिसको सैडी एरिया बोलते हैं। उस तरह डैम्प एंड ह्यूमिड प्लेस, जहाँ पे नमी है, ये प्रेजेंट होते हैं। दूसरा क्या है कि इसका जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर क्या है, द फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट, ये पहला ग्रुप है प्लांट का जो धरती पे क्या हुआ, कॉलोनाइज हुआ। फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट टू कॉलोनाइज ऑन लैंड। लैंड पे कॉलोनाइज होने वाला या समूह बनाने वाला जो पहला प्लांट का ग्रुप है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं, इसका आंसर आप लोग को मिल चुका है। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज they need water they need water for fertilization। फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। दूसरा क्या है कि ये टॉल नहीं होते हैं। बस सिंपल सा एक समझिए कि इतना है कि जैसे जो भी हम लोग थैलोफाइटा देखे थे कि वो क्या है, धरती पे चिपके रहते हैं, उसका थैलस लाइक बॉडी होता है। लेकिन ये क्या होते हैं, धरती से थोड़ा सा ये ऊपर एवं ग्रो करते हैं, लेकिन ज़्यादा ये टॉल नहीं होते हैं। ठीक है। और इनके पास क्या है कि जैसा थैलोफाइटा में था कि उनके पास भी भास्कुलर टिश्यू नहीं था, और इनके पास भी क्या है, भास्कुलर टिश्यू नहीं है। तो इसको लिख देते हैं, डू नॉट ग्रो वेरी टॉल, डू नॉट ग्रो वेरी टॉल एज दे हैव नो vascular tissue।
दे हैव नो वास्कुलर टिश्यू, इनके पास वास्कुलर टिश्यू नहीं होता। तो ये क्या है, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। दूसरा जो देखते हैं क्या कि ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं कि ब्रायोफाइट कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, ये देखते क्या है कि ये सेक्सुअली और ये सेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये सेक्सुअल के मेथड कुछ अलग अलग हैं। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं इसको देख लीजिए। तो जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था कि ये भी क्या करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं और ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कौन कौन से मेथड से करते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या क्या करते हैं, ये फ्रेगमेंटेशन करते हैं। फ्रेगमेंटेशन। दूसरा ये क्या करते हैं, जेमा कप का फॉर्मेशन करते हैं, जेमी फॉर्मेशन के द्वारा। तीसरा रीजनरेशन के द्वारा भी करते हैं, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं रीजनरेशन मेथड के द्वारा भी। चौथा जो इनका जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है वो एडवेंटिशियस ब्रांचेस से करते हैं। एडवेंटिशियस एडवेंटिशियस ब्रांचेज से करते हैं। और जो तीसरा पांचवा जो मेथड उसके क्या करते हैं, प्रोटोनीमा से भी करते हैं। दूसरा जो है इनका जो मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो इनमें देखते क्या है कि ये जो है ओ गेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ओ गेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या है कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। यहाँ पे क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, एंथेरिडिया बोलते हैं। एंथेरिडिया या एंथेरिडियम बोलिए, सिंगुलर प्लूरल का क्या होता है, डिफरेंस होता है। एंथेरिडिया या एंथेरिडियम एक ही है। दूसरा क्या है, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उनको क्या बोला जाता है, आर्किगोनिया बोला जाता है। आर्किगोनिया। तो ये इस तरीके से क्या करते हैं, अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सबके बारे में डिटेल आपके बुक में नहीं पढ़ना है, अगर आप कहिएगा तो आपको थोड़ा बहुत सबकी जानकारी दे देंगे, लेकिन आप फ्रेगमेंटेशन जानते ही हैं। जेमा का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको देख लीजिए। एडवेंटिशियस ब्रांचेस जानते ही हैं आप लोग। प्रोटोनीमा क्या होता है वो देख लीजिए। एक मिनट। अब इसमें जो टॉपिक है क्या है, जेमा कप फॉर्मेशन। तो ये ध्यान रखना है कि जेमा का फॉर्मेशन क्या होता है। ब्रायोफाइटा के दो ग्रुप होते हैं, लीवर वर्ट होते हैं।
और मॉस होते हैं। तो लीवर वॉट और मॉस में दोनों में क्या होता है, जेमा कप का फॉर्मेशन होता है। इसमें होता क्या है कि जो उसका जो बॉडी होता है, कि इसका जैसे मान लीजिए कोई लीवर वॉट है, लीवर वॉट में एग्जांपल देख सकते हैं मार्केंटिया। मार्केंटिया क्या एक तरह का क्या है, लीवर वॉट है। तो इसमें देखते क्या है, इसका जो फ्लैटन बॉडी है, इस तरीके का फ्लैटन बॉडी जो है इसका, तो इसमें देखते क्या है कि एक जो ये फ्लैटन बॉडी है इसको क्या बोलते हैं, थैलवाइड बॉडी बोलते हैं। थैलवाइड बॉडी लाइक स्ट्रक्चर है। अब यहाँ से क्या होगा, एक पर्टिकुलर इस तरीके का पर्टिकुलर एक जेमा लाइक कप इस तरह का क्या निकलेगा, एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जेमा कप बोलते हैं। अब इस पर्टिकुलर जेमा कप से क्या होगा, इसमें इसके अंदर क्या होते हैं, ये बहुत सारे क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं। इसको इसके अंदर जो स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, जेमा बोलते हैं या जेमी बोलते हैं। अब ये स्ट्रक्चर जैसे ये जेमा कप जैसे क्या होंगे, इससे क्या होंगे, ये क्या होते हैं, रप्चर होते हैं। तो इससे क्या होता है, जेमी बाहर निकलते हैं और यही जेमी क्या करते हैं, एक न्यू ब्रायोफाइट के फॉर्मेशन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि सिंगल अकेले क्या कर रहा है कि पर्टिकुलर इस ब्रायोफाइट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस तरीके के मेथड को हम क्या बोलते हैं, जेमा। मत सिंपल समझिए कि इसमें पर्टिकुलर जो बॉडी इसका जो थैलवाइड लाइक बॉडी होता है प्लांट का, इस प्लांट में क्या होता है, एक जेमा कप का फॉर्मेशन होता है। और इस जेमा कप में क्या होते हैं, जेमा जेमा एक स्ट्रक्चर बॉडी होते हैं स्पोर लाइक। अब ये स्पोर लाइक क्या होगा, जब यहाँ से रिलीज होते हैं तो क्या होते हैं, एक इंडिविजुअल ब्रायोफाइट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा जो है इसमें समझना है, प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा क्या होता है वो देख लीजिए। प्रोटोनीमा अब देखिए, प्रोटोनीमा जैसे बहुत सारा जो होता है स्ट्रक्चर होता है, जैसे प्रोटोनीमा फॉर्मेशन। जैसे आप देखते हैं कि प्रोटोनीमा, आप देखते हैं कि कोई भी प्लांट है इस तरीके का, मान लीजिए कोई प्लांट है, तो इसके देखिएगा कि इसके अंदर ही अंदर क्या है, कुछ रूट निकला हुआ रहता है। और क्या हो, ये पर्टिकुलर रूट से क्या वर्टिकली यहाँ से कुछ ना कुछ क्या होता है, ग्रो कर जाते हैं। तो इसी तरह कुछ मॉसेस में, जैसे मॉस जो होते हैं, मॉस जो एक तरह क्या ब्रायोफाइट है, तो ये क्या करते हैं कि एक मतलब थ्रेड लाइक क्या होता है, मान लीजिए कोई मॉस है यहाँ पे, तो इससे क्या होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये राइज होगा और इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से दूसरे जगह क्या होंगे, दूसरे पर्टिकुलर मॉस का क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके के रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटोनीमा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बोलते हैं। मतलब सिंपल समझिए कि जो मॉस हैं, उस मॉस से क्या हुआ, एक धागा नुमा क्या निकला, स्ट्रक्चर निकला, और उस धागे नुमा स्ट्रक्चर से एक न्यू मॉस का फॉर्मेशन हो गया। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनीमा टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताया था कि जैसे वहाँ पे क्या था आपका कि दो अलग अलग क्या थे, सेक्स ऑर्गेन थे। बताए थे कि जैसे एक क्या था आपका, एंथेरिडिया था। एंथेरिडिया को क्या बोलते हैं, मेल सेक्स ऑर्गेन बोलते हैं। और दूसरा जो फीमेल सेक्स ऑर्गेन था उसको क्या बोलते हैं, आर्किगोनिया बोलते हैं। अब ये मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गेन जो हैं, ये सभी क्या हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर एग प्रोड्यूस होते हैं। और ये एग जो होते हैं हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। और इनके अंदर इससे क्या निकलता है, इसको बोलते हैं बाईफ्लेजिलेटेड। इसमें क्या होता है, इसमें फ्लेजिला लगा होता है मूव करने के लिए, बाईफ्लेजिलेटेड एंथेरोजॉइड्स, जो क्या है मेल गेमेट्स हैं एंथेरोजॉइड्स। अब ये क्या करते हैं, वाटर के थ्रू, ठीक है। अब ये बाईफ्लेजिलेटेड ये मूव करके वाटर के थ्रू मूव करके क्या होते हैं, ये कहाँ आते हैं, एग के पास आते हैं। और एक के पास आने के बाद ये क्या होते हैं, इनका एंथेरोजॉइड्स और एक सेल का क्या होता है, आपस में फ्यूजन होता है। और फ्यूजन होने के बाद ये क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। अब ये जायगोट जब बन गए तो क्या हो जाते हैं, डिप्लॉइड हो जाते हैं। अब इस जायगोट
लास्टली क्या होते हैं, ग्रो करते हैं तो प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट बोलते हैं। जब इनका पूरा प्लांट बॉडी जाइगोट से डेवलप हो जाएगा इसको क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट बोलते हैं। अब इस स्पोरोफाइट में पर्टिकुलर क्या होते हैं, मियोसिस होता है। इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है इस पर्टिकुलर स्पोरोफाइट में। और इस मियोसिस होकर के क्या बनाते हैं, स्पोरोफाइट क्या बनाते हैं, स्पोर बनाते हैं। अब यही स्पोर क्या होंगे, अलग अलग जगह डिस्पर्स होके क्या होंगे, अलग अलग क्या करते हैं, ब्रायोफाइट का डेवलपमेंट करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब इन बात कर लें हम लोग, इसके एग्जाम्पल की बात कर लें तो लीवर, इसके दो एग्जाम्पल बताए थे कि इनके दो एग्जाम्पल है, लीवर वर्ट है और क्या है, मोसेस है। तो पहले हम लीवर वर्ट के बारे में देखते हैं। लीवर वर्ट की बात करें तो इसमें क्या है, मॉइस्ट एरिया में ग्रो करते हैं, ग्रो इन मॉइस्ट एरिया। मॉइस्ट एरिया में ग्रो करते हैं। दूसरा जो इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, द प्लांट बॉडी इज थैलस लाइक। प्लांट बॉडी कैसा होता है, द प्लांट बॉडी इज थैलस लाइक। नॉट डिफ्रेंशिएटेड इन, थैलस होते हैं जस्ट जस्ट लाइक उसका थाइलोफाइटा की तरह तरह की इसके प्लांट बॉडी कैसे होते हैं, थैलस लाइक होते हैं। लेकिन इनके इनके पास भी क्या होते हैं, ट्रू स्टेम और ट्रू लिप्स वगैरह नहीं होते हैं। थोड़ा बहुत इसमें डिफ्रेंशिएशन होता है, लेकिन इसको हम ट्रू लीफ और स्टेम वगैरह नहीं कहते हैं। तो नॉट डिफ्रेंशिएटेड इन, थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएशन इसमें होता है, लेकिन इसमें इतना डिफ्रेंशिएट नहीं होता है कि वो ट्रू लिप्स बन सके और ट्रू स्टेम बना सके या ट्रू रूट बना सके। तो नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू लिप्स, स्टेम एंड रूट। यहाँ रूट जो डेवलप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, राइजोइड बोलते हैं। इसके यहाँ पे जो रूट डेवलप होता है, ट्रू रूट नहीं होते हैं लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, राइजोइड बोलते हैं। और यहाँ पे जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे थोड़े बहुत क्या होते हैं, स्टेम, समझिए कि स्टेम नेग्लिजिबल होते हैं इसमें। तो सिंपल ये समझिए कि एक पर्टिकुलर अटैचमेंट के लिए, एक जैसे मान लीजिए इस तरह का है, सबस्ट्रेटम प्रोवाइड करता है, और यहीं से क्या होता है, इस तरीके का क्या होता है, पर्टिकुलर लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। तो ये लीफ नहीं है लेकिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, सिंपली क्या बोलिए, थैलाइड बॉडी बोलिए। दूसरा क्या है कि जो जो थैलस होते हैं, जो थैलाइड बॉडी होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन होते हैं। डॉर्सो वेंट्रली, मैं समझ रहे हैं, डॉर्सो वेंट्रली का मतलब आगे और पीछे की तरफ से क्या होते हैं, वो पर्टिकुलर मतलब चपटे होते हैं, फ्लैट। एंड इट अटैच टू द सबस्ट्रेटम एंड इज एंड इज अटैच टू सबस्ट्रेटम, ये पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं, अटैच टू सबस्ट्रेटम। दूसरा देखिए कि ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन जो है, लीवर वर्ट जो रिप्रोडक्शन करते हैं, वो ये सेक्सुअली ये भी करते हैं और सेक्सुअली भी करते हैं। तो रिप्रोडक्शन इन लीवर वर्ट की बात कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन इन लीवर वर्ट, इसमें जब देखते क्या हैं तो ये कैसे करते हैं, तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी करते हैं और द फॉर्मेशन ऑफ जेमी कप। तो ये सेक्सुअली ये कैसे करते हैं, कौन कौन से मेथड के द्वारा ये सेक्सुअली या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, फ्रेगमेंटेशन। पहला जो मेथड है ये सेक्सुअल क्या है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा करेंगे, कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में फ्रेगमेंट इनके बनेंगे, उस फ्रेगमेंट से पर्टिकुलर इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाएगा।
और दूसरा जैसे बताए थे जेमा कप फॉर्मेशन या जेमी फॉर्मेशन बोले। जेमी एक्चुअली जेमा कप के अंदर ही बनता है, उसी जेमी से पर्टिकुलर इंडिविजुअल ब्रायोफाइट या मॉसस या लीवर का फॉर्मेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, जेमी फॉर्मेशन टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, दो। डी जी एच 9 का। जी एच 10 का डी दो गो डी और ई। सी सी हम नहीं किए हैं, कौन करेगा? नहीं पता है। मैं आती हूँ। अब जिसका नाम आएगा वही ना करेंगे। उनका दूसरा क्या है, इसमें क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दूसरा क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या बताए थे कि ये कैसे करेगा, विद द हेल्प ऑफ एंथेरिडिया फॉर्मेशन। एंथेरिडिया के अंदर जो एंथेरोजोइड्स बनेगा, इसका जो मेल गेमेट्स बनेंगे, और दूसरा जो फीमेल जो सेक्स ऑर्गेन उसको क्या बोलते हैं, आर्किगोनिया। इनके अंदर एक सेल का फॉर्मेशन होगा, और विद द हेल्प ऑफ वाटर जो एंथेरिडिया वाले जो बाइफेजिलेटेड एंथेरोजोइड्स है वो आर्किगोनिया के पास आएंगे, और वो पर्टिकुलर एक सेल से क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। जैसा कि इसके पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि एंथेरिडिया में क्या हो, बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड निकलेंगे, वो वाटर के थ्रू मूव करके कहाँ आएंगे, एक सेल के पास आएंगे, और एक सेल से जब वो फ्यूज करेंगे तो फिर जाइगोट बनेगा, और जाइगोट के बाद ये क्या बनाएंगे, स्पोरोफाइट बनाएंगे, और स्पोरोफाइट में जब क्या होगा, मियोसिस होगा, तब क्या बनेगा, स्पोर बनेगा। तो इस तरीके से क्या होते हैं पर्टिकुलर, इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, तब क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। अब हैप्लॉइड स्पोर ही क्या करेंगे, एक न्यू इंडिविजुअल लिवर वॉट का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से क्या करते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें पढ़ना है आप लोग को, मॉस पढ़ना है, मॉसेस। 4 मिनट बचा हुआ है, देख लेते हैं मॉसेस भी। मॉसेस में बात करें तो मॉसेस जो हैं ये स्मॉल प्लांट्स होते हैं, और ये जनरली कहाँ पे पाए जाते हैं, तो सैडी और डैम्प एरिया में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो मॉसेस आर ए स्मॉल प्लांट दूसरा क्या है कि फाउंड इन डैम्प और सैडी प्लेसेस, जहाँ पे सनलाइट कभी नहीं पहुँचता है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे जो ग्रीन कलर का जो ग्रो है दीवार पे या किसी रॉक पे या कहीं भी पेड़ पौधा पे, तो वो क्या होते हैं, जनरली मॉसी होते हैं। दूसरा क्या है कि ये हमेशा क्या होते हैं, हमेशा एक अगर मान लीजिए कहीं भी ग्रो करते हैं तो देखिएगा कि उस वहाँ पे मैट आकार का पूरा मतलब ग्रीनिश कलर का सिंपली मैट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। उस पर अगर हाथ और पैर, हाथ देने पर क्या होगा, आपको वहाँ बहुत सॉफ्ट नज़र आएगा, या उस पर पैर चलिएगा तो क्या होगा, वहाँ पर क्या होते हैं, बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो सिंपली समझिए कि जहाँ पे ग्रो करते हैं तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया में क्या है, तो मैट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं वो अपने डेंस ग्रीन कलम के कारण, कि जब जहाँ भी मॉसेस ग्रो कर रहे हैं तो क्या बनाते हैं, डेंस ग्रीन कलम बनाते हैं, ग्रीन कलम बनाते हैं। और ये डेंस ग्रीन क्लम क्या होते हैं, ये मैट की तरह वर्क करते हैं, जहाँ पे हम लोग आसानी, वहाँ बहुत सारे फील्ड में देखिएगा, बहुत सारे ऐसे जगह हैं, पार्क होते हैं जहाँ पे इनका ग्रो कराया जाता है एज अ मैट, जहाँ पे बच्चे खेल कूद सकते हैं, वहाँ पे वॉकिंग करने के लिए ये अच्छे होते हैं।
दूसरा क्या है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, सिंपल लीफी स्ट्रक्चर होते हैं जो एक इरेक्ट स्टेम से क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। मतलब बहुत ही छोटा सा स्टेम, ऐसा नहीं कि मतलब इसमें कुछ ज़्यादा आपको क्लियरली स्टेम नज़र आएगा। तो एक इसमें लीफी, सिंपल लीफी स्ट्रक्चर होता है। जब इसको माइक्रोपी स्टडी किया गया, देखा गया कि इसमें के अंदर क्या है, सिंपल लीफी स्ट्रक्चर, सिंपल लीफी स्ट्रक्चर अटैच टू इरेक्ट स्टेम। इरेक्ट स्टेम से क्या है, एक सिंपल लीफी लाइक स्ट्रक्चर क्या है, जुड़ा हुआ है मॉसेस के अंदर। फिर देखा गया क्या कि ये जो इसके अंदर क्या है, प्रोटोनीमा स्टेज है और लीफी स्टेज है, दो तरीके का स्टेज इसके अंदर अंतर्गत आते हैं। तो जो प्रोटोनीमा स्टेज क्या होता है, इसको देख लेते हैं कि जो मॉसेस हैं इनके अंदर दो स्टेज है, एक है प्रोटोनीमा स्टेज और दूसरा जो स्टेज है उसको क्या बोलते हैं, लीफी स्टेज बोलते हैं। तो दोनों क्या होते हैं ये देख लीजिए। तो देखिए हम लोग पढ़े थे क्या कि जो स्पोरोफाइट से जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, स्पोर बन रहे हैं, और उस स्पोर से जो डेवलप हो रहे हैं, जब स्पोर से जो स्पोर डेवलप करके के जो स्पेशल स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो क्या है, प्रोटोनीमा है। और एक कैसे होते हैं, ग्रीन फिलामेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं। दूसरा जो इसके अंदर जो ये है, इसमें देख लीजिए कि डेवलप प्रोटोनीमा कहाँ से डेवलप होता है, तो डेवलप फ्रॉम स्पोर। स्पोर से जो डेवलप होता है पहला स्ट्रक्चर वो क्या होते हैं, प्रोटोनीमा होते हैं, डेवलप फ्रॉम स्पोर। स्पोर बनेगा स्पोरोफाइट से, स्पोर से क्या बनेगा, प्रोटोनीमा बनेगा। और प्रोटोनीमा जो होते हैं वो ग्रीन फिलामेंटस स्टेज होते हैं। ये जो प्रोटोनीमा